तो आंसर है हमारे पास, ये तो फील्ड है, क्लियर है। और Z3 आयोटा जो है ये भी फील्ड है, आपने निकाल दिया, ठीक है। और ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो अब हमें ये देखना है नॉन जीरो एलिमेंट जितने भी वो क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं इसके पास। इसमें किया आपने, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 एलिमेंट है ना, 3 एलिमेंट है, और नॉन जीरो एलिमेंट ओनली 2 है। Z3 आयोटा में कितने एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है, ठीक है, 9 एलिमेंट है। A प्लस आयोटा B टाइप के, और A की पॉसिबिलिटी क्या है, या 0 1 2 एंड B की 0 1 2, तो 3 पॉसिबिलिटी है, टोटल 9। तो Z5 में कितने होने चाहिए। तो क्या ऐसे एलिमेंट इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ना कर रहा हो। ऐसा कोई एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करे तो हम बोल देंगे दिस इज नॉट अ फील्ड। अदरवाइज एक और भी है यहाँ पे कंडीशन, देखो, एवरी फील्ड आर इंटीग्रल डोमेन, नॉट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई नॉट अ फील्ड। फील्ड जो होते हैं वो ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन तो होते ही है सबके लिए, ये फाइनाइट इनफाइनाइट सबके लिए। फील्ड आर ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन। निगेशन, नॉट इंटीग्रल डोमेन इम्प्लाई नॉट अ फील्ड। तो नॉट इंटीग्रल डोमेन के लिए एक जीरो डिवाइजर आप देख लो यहाँ पे, ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप जीरो डिवाइजर फाइंड आउट कर लो। अगर इसके पास कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका प्रोडक्ट करने पे जीरो आ रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, सो इट कैन नॉट बी इंटीग्रल डोमेन, हेंस इट कैन नॉट बी फील्ड। A प्लस आयोटा B C प्लस आयोटा D इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप ये देखो, दो हमने ले लिए आर्बिट्ररी एलिमेंट A प्लस आयोटा B एंड C प्लस आयोटा D, दिस मस्ट बी बिलोंग्स टू Z5। अब यहां से आप क्या करो, ऐसे पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करो कि ये हमारे A और B अगर नॉन जीरो है, यानी ये नॉन जीरो कब होगा, जब या तो A नॉन जीरो या B नॉन जीरो या दोनों नॉन जीरो है। तो उस केस में C और D में क्या, C और D की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, वो आप चेक करो, इजीली निकल आएगा। इसमें कैसे करोगे, जैसे आपने क्या किया, अब जीरो डिवाइजर की बात करें, ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम जीरो डिवाइजर देख रहे हैं, ठीक है। तो बाद में एक और थियरम आएगा, जो भी फाइनाइट CRU होता है उसके पास, ठीक है, या तो जीरो डिवाइजर होते, अगर जीरो डिवाइजर नहीं होते तो वो यूनिट्स होते, ठीक है। यानी A प्लस आयोटा B इंटू C प्लस आयोटा D, या तो ये जीरो डिवाइजर होगा या यूनिट्स होगा, इन दोनों में से एक ही चीज हो सकता है वो, इन द फाइनाइट केस में, ठीक है। वो आगे प्रूफ भी होगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे एक्चुअली बता रहे हो कि ये फील्ड है या नहीं है। क्या करना है, आप खुद ही करना है भाई। Z5 आयोटा क्या किया आपने, ये दोनों मल्टीप्लाई किया, AC माइनस BD, ठीक है, आयोटा वाले पार्ट अलग लिखो, AD प्लस BC इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट 0 प्लस आयोटा 0, सो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी हैव AC minus BD equals to 0 and AD plus BC equals to 0. So अब यहाँ पे केस बनेंगे। केस 1 if A is non-zero and B is 0, ठीक है। अगर A, ये वाला छोड़ो अभी, Z1 Z2 equals to 0, Z मेरा Z1 ये, Z2 ये, तो अब केस 1 if A 0 B non-zero, केस 2 if A 0 B non zero, केस 3 if A non zero and B non zero, ठीक है। तो इन तीनों केस के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि C और D की क्या वैल्यू हो सकती है। तो जैसे देखो, A फर्स्ट केस A 0 B नॉन जीरो, अगर A 0 आ गया B नॉन जीरो हुआ
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ से ये रिलेशन क्या होगा, AC। बिना बताए एक एलिमेंट खुद ही ले लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे लिया वो आपको बता दूंगा, ये सीक्रेट है। देखो मैं एक एलिमेंट ले रहा हूँ 1+2 आयोटा, 1 - 2 आयोटा। ये देखो ये क्या हुआ, 1+4 = 0 है ना। 2 × 2 4, आयोटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा, दिस विल बी 0। तो 1+2 आयोटा, ये 1 - 2 आयोटा क्या है, 1+3 आयोटा, ठीक है। -2 का मतलब यहाँ पे क्या है, इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो 1+3 आयोटा, 1+2 आयोटा इंटू 1+3 आयोटा आप करोगे तो वो 0 आएगा। सो दिस इज नॉट अ फील्ड, ठीक है। तो बाद में बात बताऊंगा कि आपको इसको कैसे देखना है। आप जो एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम है आप ये कर लेना, एक्सरसाइज 1 to 10, 12 to 19, 21 to 27, इतने कर लो अभी, ठीक है, ठीक है। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, लास्ट में हमने थियरम कराया था। अगर इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो तो क्या सारे इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होते हैं? इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज नीड नॉट टू बी फील्ड, फॉर एग्जाम्पल Z, ठीक है। तो Z ऐसा रिंग है जो कि इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन फील्ड नहीं है। लेकिन फाइनाइट के केस में हमेशा अगर इंटीग्रल डोमेन होगा तो वो ऑलवेज फील्ड होना ही होना है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ऐसा कोई रिंग बताओ, ठीक है, कि उसमें कोई एलिमेंट है, रिंग भी बताओ उसका एलिमेंट भी बताओ, जो कि ना तो ये यूनिट है एंड ना ही ये 0 डिवाइजर है। एक्चुअली ये पूछ रहे हैं, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल कर चुके हैं रिंग के, उसमें देखो ढूंढो, सोचो और बताओ। 2 बिलोंग्स टू Z कर दो, ठीक है। ना तो ये 2 यूनिट है ना ही 2 0 डिवाइजर है। तो इसी टाइप से आपके इसमें प्रॉब्लम है। अभी मैंने स्क्रीन शेयर किया था, आप देखो ट्राई करो, नहीं तो खैर जब एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे तो तब करेंगे। जैसे ही 4 क्वेश्चन हम कर लेंगे और 5th क्वेश्चन में ऐसा होगा कि एक रिजल्ट डेवलप हो जाएगा फॉर n के लिए, ठीक है। जैसे ही ये रिजल्ट डेवलप होगा तो आप इजीली, जैसे आप 4th में तो क्या होगा, मैन्युअली आप करोगे कि किसके साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि वो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कब 0 आ रहा है, ठीक है, और नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कब 1 आ रहा है, यूनिट हो रहा है, यानी यूनिट से वो। तो 2 केस है, तो वो केस आप डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। जैसे ही 5th आएगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा, 2 लाइन में आप बता सकते हो फिर 4th क्वेश्चन को। तो मैं 5th करवा रहा हूँ, आप मैन्युअली इसको चेक करना। 0 डिवाइजर क्या है वी नो, नॉन जीरो प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो एलिमेंट, जो भी होगा वो हमारा वो देगा। यानी ये देखो 20 है ना, जो भी ऐसे नंबर आप 20 से लेस कंसीडर करो जिनका प्रोडक्ट 20 या 20 के मल्टीपल में हो, तो वो जितने भी नंबर होंगे वो 0 डिवाइजर होंगे। और मॉडुलो 20 लगाने पे अगर 1 देता है तो वो क्या होंगे, वो यूनिट्स होंगे। तो 4th को एक्चुअली 5th में एज ए थियरम आप देख सकते हो। 5th कह रहा है एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Zn इज ए यूनिट और ए 0 डिवाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट Zn है क्या, उसका स्ट्रक्चर आप लिख लो। कोई भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है Zn में, वो या तो यूनिट होगा या 0 डिवाइजर होगा, ये हमें शो करना है। सपोज कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ, नॉन जीरो एलिमेंट k विच इज इन द Zn। सपोज इस तरीके से लिया है k कि जब मैं GCD कर रहा हूँ, GCD ऑफ
एन कॉमा के मैं करूँ तो वो 1 आ जाए, इस तरीके से लिया। देखो एक्चुअली बाद में फिर यही यूनिट बनेगा, ये जो के वही यूनिट बनेगा। तो एक कंडीशन मैंने ले लिया, दोज नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ Zn whose GCD with n is 1। तो जब भी इसको आप शो करो, इतना सा आपको याद होना कंपलसरी है, जरूरी है। सो वी नो GCD can be written as a linear combination, so there exists some integer in Z such that ns plus kt is equal to 1। सो मॉडुलो यूज करो आप, जस्ट टेक द मॉडुलो। ये तो देखो ऑर्डिनरी एडिशन है, ठीक है, जस्ट एन और के क्या है, इंटीजर है, ये ऑर्डिनरी एडिशन है। नाउ टेकिंग मॉडुलो एन, जैसे ही आपने एडिशन मॉडुलो एन लिया, सो दिस शुड बी 0 एंड दिस इज द के टी मॉडुलो एन। एक्चुअली मॉडुलो एन लिया है, एडिशन होगा तो जहाँ पे ऐड कर लेगा, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो रहा है। दिस इज 1, सो के टी इज इक्वल टू 1। सो यहां से आपको क्या पता चला, दिस के इज ए यूनिट, है कि नहीं, के तो यूनिट है, क्योंकि के के साथ अगर कोई टी, ऑफकोर्स टी जो होगा टी भी Zn में ही होगा, ठीक है, Z में इंटीजर के टी ऑफकोर्स Zn में आएगा, और लेकिन जब के और टी का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम तो वो 1 दे रहा है, सो के इज ए यूनिट, सिंपल। नाउ अब सेकेंड पार्ट है हमारा, अगर ये यूनिट नहीं है तो सपोज अब इसी में से अगर GCD ऑफ n कॉमा के इज नॉट इक्वल टू 1, से D, ठीक है, GCD सपोज कोई D है, 1 से बड़ा है, सो अगर GCD n कॉमा के इक्वल टू D है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली, n इज द D इंटू सम इंटीजर, चलो एस डैश कर लो, एंड k इज द मल्टीपल ऑफ d इंटू सम अदर इंटीजर, सपोज t डैश, फॉर सम s डैश t डैश बिलोंग्स टू z। आप किसी भी तरीके से k इंटू सम नंबर अगर 0 दे दें तो हम कह देंगे दिस k इज द 0 डिवाइजर। तो इन दोनों रिलेशन से आप वो कैसे डेवलप करोगे, k के साथ जो भी मल्टीप्लाई होके आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी हमारा नंबर होगा n के मल्टीपल में हमारा आना चाहिए, n के मल्टीपल में। तो आप यहाँ पे देख लो k इक्वल टू डी टी डैश है, k इज इक्वल टू डी टी डैश, ठीक है। अगर k इंटू एस डैश में कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू एस डैश, क्योंकि देखो s जो है, कोई एस डैश टी डैश जो है वो z में है, ऑफकोर्स एस डैश टी डैश जो है Zn में भी आएंगे। कोई भी इंटीजर हो, चाहे जितना भी लार्ज हो, उसमें अगर मॉडुलो n आप इंट्रोड्यूस कर दो तो कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा मॉडुलो यूज करते। तो अब देखो n इज इक्वल टू डी एस डैश है। अब यहाँ पे ये राइट हैंड साइड में मुझे n का भी नंबर लाना है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे n इक्वल टू एस डी एस डैश है, तो मैं इसको एस डैश से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन 1 और इसको मैं सेकंड कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय एस डैश, सो इट बिकम k s dash is equal to d t dash s dash, ठीक है। अब देखो दे ऑल आर इंटीजर, तो एसोसिएटिव भी है, कम्यूटेटिव भी है, तो मैं इसको डी एस डैश ऐसे लिख रहा हूँ एंड टी डैश ऐसे लिख रहा हूँ बाय यूजिंग एसोसिएटिविटी एंड कम्यूटेटिविटी। सो बट डी एस डैश is the n
t dash by 1. So this is k into s dash. Now taking modulo k s dash mod n is equal to 0. K into s dash is equal to 0. Thus the k is 0 divisor. Zn में यूनिट्स है या नहीं है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे GCD में. सो फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ Z20. अब आप इजीली बता सकते हो यूनिट्स. तो यूनिट्स क्या होंगे 1 3. नाउ 0 डिवाइजर्स 2 4 5. रिजल्ट बना रहा हूँ इन Zn. नंबर ऑफ, देखो Zn में जो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर की बात कर रहा हूं, तो वो यूनिट्स है जिसका GCD n के साथ है ना, वो नंबर जिसका GCD n के साथ 1 आ रहा हो. k को यूनिट तब कहूंगा जब n के साथ GCD 1 आ रहा. तो यहां से आप देख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn. Zn में नंबर ऑफ यूनिट्स आप अगर करोगे तो वो क्या आएगा 5n. याद आया कुछ? 5n 5 फंक्शन. ठीक है. नंबर ऑफ दोज नेचुरल नंबर विच आर कोप्राइम टू n एंड लेस देन टू n, तो उसको हम 5n से डिनोट करते थे. ठीक है. नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू 5n एंड सपोज नंबर ऑफ 0 डिवाइजर m. ठीक है. देन 1 प्लस 5 ऑफ n प्लस m इज इक्वल टू n. ये रिलेशन डेवलप मैंने कर दिया. तो ये एक्चुअली ऐसे डेवलप हुआ है जैसे 1 इज द 0 को हम ना तो यूनिट्स में कंसीडर करेंगे ना ही 0 डिवाइजर में कंसीडर करेंगे. तो दिस इज 1. और हमें पता है Zn में या तो एलिमेंट यूनिट्स होते हैं या 0 डिवाइजर होते हैं. तो नंबर ऑफ यूनिट्स तो 5n हो गए और नंबर ऑफ 0 डिवाइजर्स वो हो गए n. तो इन सबका जो सम होगा ऑर्डर ऑफ Zn हो जाएगा. तो ऑर्डर ऑफ Zn तो n है. तो 1 प्लस 5n प्लस m इज इक्वल टू n. Z100 में नंबर ऑफ 0 डिवाइजर कितने होंगे, काउंटिंग है. नंबर ऑफ 0 डिवाइजर 100 माइनस 5 ऑफ 100 माइनस 1. 5 ऑफ 100 कितना होगा, 5 फंक्शन ऑफ 100. 500 मीन्स 5 ऑफ कितना हो रहा है ये 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर p माइनस 1 है ना अपॉन 2 एंड q माइनस 1 अपॉन 5 40. सो यहाँ से 100 माइनस 40 माइनस 1, तो कितना हुआ ये, सिंपल है. तो खैर ये रिलेशन अगर पूछता है कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ 0 डिवाइजर में क्या रिलेशन मिला, सो दिस इज द रिलेशन.